हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेनल्ड मार्टिन की बुक। और इस बुक के बारे में आपने सुना है, आपके पास होगी भी, आपने पढ़ा भी होगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं अपने अंदाज में। और आज आपको बेहतरीन प्रैक्टिस मिलने वाली है और आप नेक्स्ट लेवल का सीखेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है, इसमें आपके पास किताब होगी, आप देख सकते हैं खोल के। पहला दिया है इसमें सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? जो सेंटेंस होता है वो होता क्या है? सेंटेंस, जो आपका सेंटेंस होता है वो होता है व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। हम किसी चीज़ को बोलते हैं और लिखते हैं शब्दों को, तो वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। जो हम यूज करते हैं शब्दों को वो ग्रुप्स में करते हैं। और जो ग्रुप्स में करे जाते हैं वो दो तरीका के ग्रुप होते हैं। एक तो फ्रेज बनती है, एक क्लाउज बनती है आपकी। जो फ्रेज बनती है उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। लेकिन जो क्लाउज होती है उसमें कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब जरूर मिलेगी। जैसे लिटिल माई यंगर ब्रदर सेट इन अ कॉर्नर, तो ये क्या है? आपका सेंटेंस है। ये क्या है? आपका सेंटेंस है। तो a group of words like this which makes complete sense, जिसका कंप्लीट सेंस निकले वो आपका सेंटेंस होता है। जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है वो आपका सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगी। इसमें कौन सी है? सेट। ये क्या है? आपकी फाइनाइट वर्ब है। कम से कम बिना किसी फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अगर जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो वो क्लाउज हो ही नहीं सकती, सेंटेंस हो ही नहीं सकता, वो आपकी फ्रेज बन जाएगी। तो ये क्या ऐसा बोला जाता है? सेंटेंस। नेक्स्ट आपका दिया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस आर 4 काइंड्स। 4 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव, इसको बोला जाता है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, जो आपके सेंटेंस होते हैं। तो दोज विच मेक, जो पहला सेंटेंस दिया है इसमें, दोज विच मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन। वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट होते हैं और असर्शन होते हैं, इनकी पहचान होती है। ये वाले सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पे समाप्त होते हैं। मैंने पंक्चुएशन जब पढ़ाया था तो बताया था, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। अगर आपने पंक्चुएशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसे राधा सेट ऑन अ बेल, जो राधा कौन है? सब्जेक्ट है। और ये आपको अंत में दिया है, ये क्या है? आपका फुल स्टॉप है। सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, एक फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें अपवाद भी आता है, कभी कभी सब्जेक्ट से शुरू नहीं भी होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है दोज विच आस्क क्वेश्चन, जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। और दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हम, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। जो होते हैं आपके ओपन एंडेड होते हैं, उसमें बताता है कि जो WH वर्ड होता है वो आपके ओपन एंडेड होते हैं। और आपके जो HP से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? क्लोज एंडेड होते हैं, जिसका आंसर यस या नो में निकलता है। इसका कोई स्कोप नहीं होता है कि आप किसी आंसर की उम्मीद कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या आते हैं? क्वेश्चन भी 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? और WH वर्ड है, अंत में कह रहा है क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। नेक्स्ट आपका दिया है दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स,
वो सेंटेंस जो व्यक्त करते हैं कमांड्स के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और इंट्रीज के लिए, जो विनती करना होता है। तो उनमें क्या था, ये वाले जो वाक्य होते हैं एमबी की बेस फॉर्म पे शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। एमबी की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पे समाप्त हो जाते हैं। आप कमेंट में बताएं कि बेस फॉर्म और एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। जैसे ओपन द डोर, और इन वाले वाक्यों में भी क्या आता है, इनके अंत में भी फुल स्टॉप आता है। जो फुल स्टॉप होता है, पीरियड होता है, वो दो जगह आता है, एक तो असर्टिव वाक्यों में और आता है इंपरेटिव वाक्यों में। हैव मर्सी अपॉन द पुअर, हैव मर्सी अपॉन द पुअर, ये क्या है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ रही शुरू में। देखो ये इंपरेटिव वाक्य हैं जो कमांड, रिक्वेस्ट और इंट्रीट्स देते हैं आपको। नेक्स्ट आपका दिया है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो सेंटेंस जिनकी बात क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, तो वो क्या होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को रखते हैं उन्हें बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ इंटरेस्टिंग दिस फिल्म इज, हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज फिल्म, तो अपनी फीलिंग को व्यक्त कर रहा है वो। जैसे होरा वी हैव वन द मैच, अलास सी इज नो मोर, ये क्या है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें दिया भी है जैसे ए सेंटेंस डेट मेक्स अ स्टेटमेंट, वह सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बनाता है, ये असर्शन करता है, जो कॉल ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। जो क्या बनाता है, एक स्टेटमेंट बनाता है, असर्शन बताता है, या फिर जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं वो फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, ये आपके होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कहाँ पर कौन सा क्या काम करता है। अ सेंटेंस दैट मेक्स आस्क अ क्वेश्चन, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं। और क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड से और विदाउट क्वेश्चन वर्ड से। एक तो वो होते हैं जो एच पी से शुरू होते हैं, एक वो होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। आपके जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं इनको ओपन एंडेड, और जो एच पी से शुरू होते हैं इनको बोला जाता है क्लोज एंडेड। इनका मतलब होता है कि जो एच पी से शुरू होते हैं इनमें यस या नो का आंसर मिलता है, और डब्ल्यू एच वर्ड में जो आंसर होता है वो ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा आंसर आने के चांस रहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका दिया है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड और इंट्रिटी इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। जहाँ आपको कमांड देखने को मिले, जहाँ आपको रिक्वेस्ट देखने को मिले या इंट्रिटी देखने को मिले, तो उन्हें बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। इनकी पहचान होती है जो एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड रहता है। और होता कौन सब्जेक्ट, यू होता है, जो यू होता है वो आपका अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट आपका दिया है अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वह सेंटेंस जो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा जो फीलिंग होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो सडन होती हैं, अचानक से आती हैं, किसी चीज़ को देखकर, किसी सुंदर बिल्डिंग को देखकर, किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर क्या आती है, अचानक से जो फीलिंग प्रकट हो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती हैं, सडन फीलिंग होती हैं। और उन सेंटेंस को बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है अक्सर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 दिया है इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो समझते हैं कि क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और कैसे काम करता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। जैसे इसमें दिया है व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं
तो हमारे पास कई चीज़ें होती हैं बनाने के लिए। एक सेंटेंस में कम से कम एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। प्रत्येक सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हो उसके 2 पार्ट होते हैं, चाहे वो इम्परेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, या आपका क्वेश्चन वाला हो, चाहे आपका असर्टिव वाक्य हो। प्रत्येक सेंटेंस में 2 पार्ट तो आते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है उसे सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो चीज़ बची होती है उसे प्रेडिकेट बोला जाता है। जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसे विधेय बोलते हैं हिंदी में, विधेय। जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी पार्ट जो होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। ये समझने में थोड़ा सिंपल लग रहा है कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी बच्चा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं होता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी होता है, कभी कभी सब्जेक्ट पहले आता ही नहीं है, बीच में आ जाता है, बाद में चला जाता है। तो ऐसे जब आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा सस्पेंशन होता है, डिलेमा आता है। तो ऐसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम इसको आज क्लियर कर देंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, उसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, और पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बनता है वो कैसे काम करता है। तो व्हेन बी नेम सम पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम जो होता है, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, या फिर जिसके बारे में हम, जिस चीज़ के बारे में हम कहते हैं, जिस चीज़ के बारे में कहते हैं वो क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें दिया है आगे, इन अदर हैंड्स अदर वर्ड्स, आप दूसरे शब्दों में कहें, पहले शब्दों में क्या है कि बी नेम सम पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, या से समथिंग अबाउट डैट, या किसी के बारे में जो बात कही जा रही है, जिसके बारे में जो बात कही जा रही है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, कोई वस्तु हो, वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम कहा जाता है, कहते हैं स्पीक अबाउट, जिसके बारे में बोला जाता है, एंड बी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो प्रेडिकेट होता है वो किसके बारे में कहता है, सब्जेक्ट के बारे में चीज़ों को बताता है। हैंस एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, जो मैंने बता रहा था कि प्रत्येक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, प्रत्येक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। तो प्रत्येक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे पहला जो दिया है, द पार्ट डेट विच नेम द पर्सन, जो पार्ट जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, तो वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में बोल रहे हुए हैं हम, जिसके बारे में बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक बार फिर समझें, द पार्ट विच नेम द पर्सन, वह पार्ट किसी सेंटेंस का, वह पार्ट जो किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम, वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो आपका क्या होता है, तो दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपका नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, और जो भी सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, चाहे वो वर्ब हो, कुछ भी हो, जेरंड हो, कुछ भी हो, वो काम करेगा आपका सब्जेक्ट का। चाहे कोई फ्रेज हो, चाहे खुद प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, कोई सा भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, वो काम करेगा आपका नाउन की तरह, या नाउन बनेगा या बनेगा प्रोनाउन। तो नाउन जो होता है, जो प्रोनाउन को छोड़कर जो चीज़ें नाउन बनती हैं, बाकी जो सब्जेक्ट बनती हैं प्रोनाउन को छोड़कर, वो सब क्या बनती है, नाउन बनती हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि प्रोनाउन को छोड़कर जो चीज़ सब्जेक्ट के स्थान पर आती हैं वो आपकी नाउन बनती हैं। तो 2 ही चीज़ जो होती हैं वो आपका सब्जेक्ट बन सकती हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो दूसरा पार्ट क्या होता है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वह पार्ट जो किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट,
जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट है तो उसके बारे में जो बात की जाती है वो आपका प्रेडिकेट होता है। ऑफ द सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजली कम्स द फर्स्ट। अक्सर सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभी ऐसा होता है प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट आपका बाद में चला जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? ऐसी कंडीशन आती है आपकी इन्वर्जन। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है इन्वर्जन पर, जितने टाइप की इन्वर्जन बन सकते हैं प्लस 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस पर मैंने कराई है। आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लीजिए, इन्वर्जन की 100+ क्वेश्चन, और पूरा का पूरा चैप्टर किसी ने नहीं कराया होगा। पूरा चैप्टर पढ़ा है, ग्रामर वाले सेक्शन में जाएं, आपको मिल जाएगा। जिस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उसको चेक कर ले एक बार। तो ये क्या है का? पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, हियर कम्स द बस। और जो हियर वाला वाक्य है, हियर वाले और देयर वाले वाक्य जो होते हैं, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ये क्या करते हैं? जब किसी वाक्य के अंत शुरुआत में जब ये आते हैं और सब्जेक्ट आपका नाउन होता है, सब्जेक्ट आपका नाउन हो और हियर और देयर से शुरुआत होती है, तो वहाँ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। और जो इन्वर्जन होता है वो आपका कंप्लीट इन्वर्जन होता है। और ऐसे इन्वर्जन में, और जहाँ कंप्लीट इन्वर्जन होता है वहाँ कभी भी HV का प्रयोग नहीं होता है। जो मैंने इन्वर्जन का चैप्टर पढ़ाया था उसमें एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया है। आपने ना देखी है वो बात अलग है, लेकिन एक एक पॉइंट को क्लियर किया है कि इन्वर्जन कैसे काम करता है। पेपर में खूब आता है इन्वर्जन। तो आप देख पा रहे होंगे, हियर कम्स द बस। तो जो बस है वो आपका सब्जेक्ट है। बस क्या है? नाउन है केवल, द आर्टिकल है, कम्स आपकी मेन वर्ब है, हियर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक एक टर्मोलॉजी को समझेंगे कि एक एक शब्द जो होता है, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे कि एक सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है और उससे सेंटेंस बनता है एक। जो आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जो आगे मैंने लिया है, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होकर ही आपका एक सेंटेंस बनता है जो कंप्लीट सेंस देता है। नेक्स्ट आपका दिया है, सूट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। और कमेंट में बताएं कि लाइन विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है ये वाली, और कौन इसको बोलता है। सूट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। और जो सूट है वो आपका एडजेक्टिव है, और जो आर है वो आपकी मेन वर्ब है। द यूज जो मेन सब्जेक्ट है ऑफ एडवर्सिटी। तो ये पूरा क्या है? आपका सब्जेक्ट है ये वाला। यहाँ से लेके क्या है? ये पूरी नाउन फ्रेज है और एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। फ्रेज क्या होती है आगे दिया है इसमें चैप्टर में। तो पहले इतना समझिए कि आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपकी वर्ब है, ये आपका प्रेडिकेट है। लेकिन जो वर्ब होती है वो भी प्रेडिकेट का हिस्सा होती है। तो इतना सब्जेक्ट है, इतना आपका प्रेडिकेट है पूरा। जैसे मैं बोलूँ, जो केवल वर्ब होती है वो भी आपका प्रेडिकेट का हिस्सा होती है। जैसे सी सिंग्स, जैसे मैं लिखा सी सिंग्स, वो गाती है। सब्जेक्ट आपका सिंग है, सी है, और सिंग्स क्या है? आपका प्रेडिकेट है। जैसे ही इज अ गुड स्टूडेंट, ए गुड स्टूडेंट, ए गुड स्टूडेंट। तो ये आपका सब्जेक्ट है। जो बाकी पार्ट बचा आपका, जो वर्ब होती है वो भी आपका प्रेडिकेट का हिस्सा होती है। तो इतना छोड़कर जो इतना पार्ट होता है, जो आप इतना देख पा रहे होंगे, जो इतना पार्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। और जो वर्ब भी इंक्लूड होती है आपके प्रेडिकेट में, इस बात को ध्यान रखें। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है जो प्रेडिकेट पहले आ जाता है
और सब्जेक्ट आपका बाद में चला जाता है। जब पहले आता है सब्जेक्ट तो नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, नॉर्मल सेंटेंस होता है, लेकिन जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बाद में चला जाता है तो वहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिलता है। और कहाँ आता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, लेकिन क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। बस आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो छिपा रहता है, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे सेंटेंस दिया है, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। जिस सेंटेंस दिया है वो यू क्या है, अंडरस्टूड है। तो जो बचा वो पार्ट क्या है, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब ये सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस है ये वाला, और ये फुल स्टॉप लगा है। तो जो पूरा का पूरा पार्ट दिया है ये आपका प्रेडिकेट है। जो सब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, लेफ्ट है, वो क्या है, अंडरस्टूड है। ध्यान रखें, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये ऐसे भी पेपर में पूछता है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट तो अंडरस्टूड होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है जो आपको दिखाई देता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। और पूछ ले कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, वो आपका यू होता है, ओनली यू। सिट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक हिम, हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। यहाँ भी क्या आपका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1। तो हमें क्या करेंगे, हम इसमें पहचानेंगे इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो हम इसमें पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा आपका प्रेडिकेट है। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है वो आपको पहला सेंटेंस दिया है, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा से दिख पाए आप। जैसे द कैकलिंग ऑफ गीज शेप्ड रॉम। जो हंस होता है, हंस का कुड़कुड़ाना, जो हंस का कुड़कुड़ाना होता है वो रोम को बचाता था, वो रोम को बचाता था। तो इसमें कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और आपका प्रेडिकेट कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और जो वर्ब है वो भी क्या है, प्रेडिकेट का हिस्सा होती है। तो यहाँ से लेके जो रेड में है वो आपका सब्जेक्ट है, जो ग्रीन में है वो आपका प्रेडिकेट है, वो आपका प्रेडिकेट है। तो अब मैं कहूँ कि जो शेप्ड है जिसका मुख्य सब्जेक्ट कौन है, तो उसका कुड़कुड़ाना, कैकलिंग करना। तो जी मतलब यहाँ से यहाँ तो सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट कैसा है, ये फ्रेज के रूप में आ जाए। ये आपका क्या है, फ्रेज है। भले ही आपका सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आइए फ्रेज। और कौन सी फ्रेज है, नाउन फ्रेज है ये। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी फ्रेज है, आपकी नाउन फ्रेज है ये। नेक्स्ट आपका दिया है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। जो बच्चे थे, द बॉय स्टूड हो गए ऑन द बर्निंग डेक पर, जो जलती हुई वहाँ खड़े हो गए। तो इसमें कह रहा है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपका प्रेडिकेट कौन सा है। तो जो द बॉय है ये आपका सब्जेक्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट है। और द आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। बॉय क्या है, नाउन है। जो द आया है वो एट्रीब्यूटिवली आया है, जो किसी सेंटेंस से पर्टिकुलर नाउन से पहले आया, जो उसकी विशेषता बता रहा है हम बॉय की। जो क्या है, एट्रीब्यूटिवली आया ये। जो भी नाउन से पहले आते हैं वो आपके एट्रीब्यूट होते हैं, जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, आर्टिकल होते हैं, जो आते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, डिटर्मिनर आते हैं,
वो आपके एट्रीब्यूट के रूप में आते हैं। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, आप चैप्टर से भटक जाएंगे। तो मैं बताता चल रहा हूँ, ये आर्टिकल है, ये पॉइंट नाउन है, और ये पूरा क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा नाउन बन रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना। और ये ऑन है आपका प्रेपोजिशन, द है आपका आर्टिकल, वर्निंग है आपकी एडजेक्टिव है, और जो डेक क्या है आपका नाउन है। और जो द आया है वो किसके लिए आया है, वो डेक के लिए आया है। इस बात को ध्यान रखें, जो आर्टिकल होते हैं वो केवल और केवल नाउन के लिए आते हैं। नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव मिलेगा, एडजेक्टिव से पहले उसका एडवर्ब मिलेगा। ये पूरा फ्रेज होती है, पूरी फ्रेज होती है, और जो पूरा मिलके बनता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं आपसे पूछूं इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये क्या है आपका नाउन है, ये आपकी नाउन है। और यहाँ से ऑन को इंक्लूड कर लिया जाए तो आपकी पूरी बन गई एडवर्ब फ्रेज बनी। तो इस बात को ध्यान रखें, ये ऐसे काम करती है। यहाँ से यहाँ तक, दा से लेके यहाँ तक पूछूं तो आपका नाउन है, पूरा का पूरा नाउन है, और नाउन बनी पूरी फ्रेज बन रही है। जिसमें जो लास्ट वाला वर्ड है वो मेन वर्ड है, जो क्या है आपके एट्रीब्यूट है सब, बर्निंग और दाबी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको दिया टूवेल कैन बाज ए मैन ऑफ माइट। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें बताना है, कुछ सब्जेक्ट बताना है। तो जो आपका सब्जेक्ट है, इतना आपका सब्जेक्ट है, ये बाकी पार्ट क्या है आपका प्रेडिकेट है। और जो प्रेडिकेट है आप देख पा रहे होंगे, जो इसमें जो आई है ऑफ माइट, ऑफ माइट जो शक्ति है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जो शक्ति है माइट है, इतना जो बनना है पार्ट ये वाला, जी क्या आपका फ्रेज है। और कौन सी फ्रेज है, ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है, जो इस व्यक्ति के लिए क्वालिफाई कर रहा है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्रेज पर और क्लाउज पर ही है, कि क्लाउज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, फ्रेज को कैसे पहचाने। तो ये आपकी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये पूरा का पूरा नाउन बनना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा नाउन बनना है, पूरी नाउन फ्रेज है। और बाजी आपकी क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है, ना कि आपकी हेल्पिंग वर्ब। इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका दिया है स्टोन बॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो इसमें कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट बताना है। तो इतना से इतना क्या है आपका सब्जेक्ट है, और बाकी 50 पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। तभी स्टोन है वो आपका एडजेक्टिव है, बॉल्स आपका नाउन है, कॉमन नाउन है, जो इसके लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो इसे बोलेंगे एट्रीब्यूट। और ये पूरा पार्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है। आप प्रिजन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो नाउन की तरह काम कर रहा है। जो ए है ये क्या है आपका आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल है। प्रिजन आपका मेन नाउन है, और ये पूरा क्या बना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका नाउन बन रहा है। द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स, द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट्स अस। तो इसमें बताओ कि सब्जेक्ट कौन सा, इतना जो सब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका क्या प्रेडिकेट है। लेकिन मैं आपसे कहूँ जो डिलाइट है, जो डिलाइट्स, ये आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें एस ये जुड़ा हुआ है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। तो जो डिलाइट्स है जो वर्ब है, तो इसका मेन सब्जेक्ट कौन है, वर्ड्स है, द सिंगिंग है। ये आप कमेंट करके बताएं, जो डिलाइट्स आई है वो किसके लिए आई है, किस सब्जेक्ट के लिए आई है, किस सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही है, आप कमेंट करके बताएं। और इसका आंसर मैं कल वाली वीडियो में दूंगा। तो कल टॉपिक शुरू होगा तो मैं सबसे पहले क्लियरफाई कर दूंगा कि ये किस सब्जेक्ट के लिए आ रही थी और कैसे काम करती है ये। नेक्स्ट आपका दिया है मिस किटी वाज रूड एट द टेबल ऑन डे। तो जो वन डे है, वन डे ये भी अच्छा शब्द होता है, वन डे होता है एक, तो ये एडवर्ब होता है वन डे। इसको अलग अलग लिखा जाता है, सेपरेट लिखा जाता है। तो इसमें आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट आपका इतना है, और बाकी बचा पार्ट क्या है आपका प्रेडिकेट है, बाकी बचा हुआ क्या है प्रेडिकेट है।
नेक्स्ट आपका दिया है ही हैज ए गुड मेमोरी। है क्या रखता है, अच्छी मेमोरी को रखता है। तो ही आपका सब्जेक्ट है, बचा हुआ पार्ट आपका प्रेडिकेट है। हैज आपकी जो मेन वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे। और कमेंट में बताएं ये टेंस कौन सा है ये वाला, कमेंट में जरूर बताएं। जो 7th नंबर क्वेश्चन है इसका टेंस कौन सा है। नेक्स्ट आपका दिया है बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। जो बुरी आदतें होती हैं हमारी, तो क्या करते हैं, ग्रो अनकॉन्शियसली करती हैं। जी तुम्हारा दिया लास्ट वाला वर्ड अनकॉन्शियसली, ये आपका एडवर्ब है। ग्रो आपकी मेन वर्ब है और बैड हैबिट्स आपका सब्जेक्ट है। ये आपका पूरा क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका हैबिट्स है। बैड इसका एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर रहा है हैबिट्स के लिए, जो एट्रीब्यूट की तरह आया है, सेंटेंस के पहले किसी शब्द से पहले आया है, जो उसकी विशेषता को बता रहा है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट आपका दिया है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है राउंड द सन, सूर्य के चक्कर लगाती है, किसी परिधि में उस पर घूमती है चारों ओर। एक होता है राउंड, एक होता है अराउंड। तो राउंड करती है, उसके बिल्कुल चक्कर लगाती है। तो जो इस बात को ध्यान रखें, जो प्रकृति में चीज़ें हैं जो अनूठी हैं, प्रकृति के द्वारा आई हुई चीज़ें हैं, जो इनसे पहले क्या आता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो द अर्थ है वो आपका सब्जेक्ट है और बचा हुआ पार्ट क्या है, आपका प्रेडिकेट है। इसमें जो द सन है वो क्या है, वो आपका नाउन है। और इसका जो मेन वो है, जो आर्टिकल द आया है वो सन के लिए आया है। और इसे पूरी को क्या बोलेंगे, इसे पूरी को बोलेंगे नाउन बोलेंगे। ध्यान रखना, जो राउंड आपका प्रेपोजिशन है, पिछली बार इस पे क्वेश्चन आए थे राउंड राउंड राउंड, तो ये क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर आपका क्या होता है, बेस्ट फिजिशियन होता है। नेचर आपका सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल है। इज आपकी मेन वर्ब है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका वर्ब से लेकर यहाँ तक क्या है, आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट आपका दिया है एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो एडिसन आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, आपका प्रेडिकेट है। इन्वेंटेड बता रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सादा सेंटेंस है, जो सादा है। एमबी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और 12 टेंस जो होते हैं उनमें एक अकेला टेंस होता है जिसमें केवल सेंटेंस एमबी की सेकंड फॉर्म आती है। तो नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी से समझ पा रहे होंगे सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्रेडिकेट कौन सा होता है और कैसे काम करते हैं जी। नेक्स्ट आपका दिया है द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। जो हैथ है वो हैज है आपका, जो हैज दिया है इसका मतलब है हैज और हैव। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपका हैव है। ये ओल्ड इंग्लिश का दिया हुआ है, जो पोइट्री से उठाई हुई लाइन है। तो इतना जो आपका बचा हुआ पार्ट है, ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है और ये वाला क्या है, आपका प्रेडिकेट है। आपका ये आपका बिल्कुल प्रेडिकेट है। मैन आपका एडजेक्टिव है, जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो बता रहा है किसको क्वालिफाई कर रहा है, सेंस की डी कर रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। तो जो आपका कैन नॉट है, कैन नॉट जो होता है वो एक साथ लिखा जाता है। जो कैन नॉट है वो एक साथ लिखा जाता है, कभी भी कैन नॉट को सेपरेट नहीं किया जाता है। कैन नॉट को अब लिखोगे तो आपका गलत माना जाएगा। कैन नॉट को आप एक साथ लिखना होता है, या फिर लिखो कांट, या केवल लिखो कांट। ये भी इंफॉर्मेशन है,
बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, तो इसको नोट कर लें। तो इसमें क्या दिया है, तो बी आपका सब्जेक्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका, ये आपका प्रेडिकेट है। और ज़्यादा डेफिनेट करोगे तो कैन नॉट आपकी मॉडल वर्ब है, कैन आपकी नॉट आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, पंप आपकी मेन वर्ब है, द आपका आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल है, ओसिन आपका क्या है, नाउन है, ड्राई आपका एडजेक्टिव है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक एक शब्द को वेरीफाई कर सकते हैं। जो ड्राई है वो आपका एडजेक्टिव है, जो क्वालिफाई कर रहा है ओसिन के लिए, ध्यान रखना। जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है ड्राई की, ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका दिया है बोरोड गारमेंट्स, उधार लिए हुए गारमेंट्स जो कपड़े थे, नेवर फिट वेल। अब इसमें दे दिया जो आपका बेल है वो आपका एडवर्ब है, इसको नोट कर लीजिए, बेल आपका एडवर्ब है, फिट आपकी जो दिया है वो आपकी वर्ब है। अब टेंस जो हो सकता है वो डिपेंड करेगा कि किस टेंस में दिया है। तो इतना क्या है आपका सब्जेक्ट है इतना पार्ट, और इतना पार्ट क्या है नेवर के बाद ये आपका प्रेडिकेट है। तो आपका जो प्रेडिकेट हो जाता है वो नेवर फिट वेल हो जाएगा। बोरोड आपको पास्ट पार्टिसिपल है, जो एक काम कर रही है एडजेक्टिव की तरह। ये पार्टिसिपल होती हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और तुम्हारी जो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये 3 पार्टिसिपल होती हैं जो काम करती हैं एडजेक्टिव तरह। इनको बोला जाता है वर्बल एडजेक्टिव। तो इस बात को भी नोट कर लें। द अर्ली वर्ड कैच द बॉर्म, जो अर्ली बर्ड होते हैं वो कैच करते हैं बॉर्म को, कीड़ों को पकड़ते हैं। तो जो आपका जो अर्ली वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट है, और जो कैची द बॉर्म है ये आपका प्रेडिकेट है। जो द बॉर्म है ये आपका पूरा का पूरा नाउन है, यहाँ से यहाँ तक आपका नाउन है, द आपका आर्टिकल है, बॉर्म आपका नाउन है। तो पूरा क्या बन रहा है, ये नाउन बन रहा है। कैच आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एस लगा हुआ है, ये प्रोवर्ब भी है और सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है। अर्ली आपका क्या है एडजेक्टिव है, द आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे बोलेंगे नॉन फ्रेज। ये आपका नॉन फ्रेज बनना है, और जिसका जो पूरा इसको बोलेंगे, पूरी यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे केवल और केवल नाउन बोला जाएगा। ये केवल नाउन है, केवल नाउन, और ये क्या है पूरा का पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बनना है, ये नाउन बनना है पूरा। जो इस वर्ब का क्या है सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका क्या है वर्ड है। तो ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल, ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा ऑल मैटर, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इज ये क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, केवल एडजेक्टिव हो जाएगा। इज आपकी जो वर्ब है टू बी की फॉर्म है, ये आपकी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जो इस्लामाबाद है वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की है। तो ये इस्लामाबाद है वो आपकी सब्जेक्ट है, बाकी बचा पार्ट क्या है आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट आपका दिया है वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, अच्छा फ्रेज है। जो बी शुड है प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, जो आई एक्सपीरियंस है, जो बाई क्या है एक प्रेपोजिशन है और एक्सपीरियंस आपका नाउन है। तो ये क्या बन रहा है, ये फ्रेज बन रही है। और कौन सी फ्रेज बन रही है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन रही है। ये वाली जो फ्रेज है वी शुड प्रॉफिट, हमें कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, कैसे हाउ, तो बाई एक्सपीरियंस अपने अनुभव से। तो ये आपकी कौन सी बन रही है, ये आपकी बन रही है एडवर्ब ऑफ मैनर। जितने एडवर्ब होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, मैनर, रिजल्ट, डिग्री, कंडीशन, ये आपके बनते हैं। प्लेस, टाइम, तो ये क्या है मैनर है। और जो बी है आपका नाम सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ
प्रेडिकेट है। जो शुड है वो आपकी मॉडल वर्ब है। ऑल रोड्स लीड्स, ऑल दिया है ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो जो ऑल रोड्स है वो आपका सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ क्या है, प्रेडिकेट है। जो टू प्रेपोजिशन है, रोम आपका नाउन है, लीड आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट आपका दिया है ए गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज। ये गलती कंसाइंस नहीं करती है किसी भी एक्सक्यूज की, बस एक गलती की दे दी है। तो इसमें जो दिया है वो एक गिल्टी कंसाइंस जो क्या है आपकी, यह पूरा सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और जो पूरा बचा हुआ पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट है, जो आपको विधेय बोलते हैं हिंदी में। तो जो ए क्या है आपका आर्टिकल है और इंडिफिनिट आर्टिकल है। गिल्टी आपकी क्या है, एडजेक्टिव है जो कंसाइंस के लिए आया है। जो ए आया है, ए जो आया है केवल नाउन के लिए, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका दिया है द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। जो रेनबो है, ब्यूटीफुल रेनबो, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आते क्या है आपका सब्जेक्ट है, बचा हुआ पार्ट क्या है आपका प्रेडिकेट है। जो द है आपका आर्टिकल है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और रेनबो क्या है कि नाउन है। जो द आया है वो आपके नाउन के लिए आया है और ब्यूटीफुल के लिए नहीं आया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर जहाँ पर ब्यूटीफुल जहाँ पर कोई ऐसा शब्द आता है ए होता, तो जहाँ पर नहीं अगर वॉवल साउंड होता है या वॉवल होता तो एन का प्रयोग होता है, वो आने वाले नाउन जो एडजेक्टिव होता है उसको दिक्कत देता है। इस बात को भी ध्यान रखना, भले ही नाउन के लिए आया है, अगर जब अपनी ए होता एन होता तो वो आती अपने बाद आने वाले एडजेक्टिव के चीज़ को देखकर आती है, वो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो कोई भी हो वो उसको देखकर आती है। लेकिन लास्ट में एक नाउन जरूर होना चाहिए, लास्ट में आएगा तभी क्या आएगा, एक आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता है। नेक्स्ट, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, तो नो मैन क्या है आपका सब्जेक्ट है, बचा हुआ पार्ट क्या है आपका प्रेडिकेट है। ये आपका दिया है टू दिया है वो एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल नंबर है ये। और नो आपका क्या है एडजेक्टिव है, मैन आपका नाउन है, जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बता रहा है। A sick room should be well aired, तो इसमें जो दिया है A sick room, ये आपका क्या है नाउन है, पूरा का पूरा नाउन है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बनना है, पूरा नाउन बनना है। लेकिन जो मेन पर्टिकुलर शब्द की बात करूँ मैं तो ये आर्टिकल है, सिक आपका एडजेक्टिव है, और रूम आपका क्या है, रूम आपका मेन नाउन है। तो यहाँ से आते क्या बना, पूरा फ्रेज बनी। नेक्स्ट आपका दिया है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ प्लूरल है, तो ग्लिटर मतलब चमकना, तो ये क्या है एमबी की फर्स्ट फॉर्म है, इन द सनशाइन। और इन द सनशाइन क्या बनी, कब चमकता है, कहाँ चमकता है वो, इन द सनशाइन, तो ये आपकी फ्रेज बनी, एडवर्ब ऑफ फ्रेज बनी, ध्यान रखना। और यहाँ से आते क्या बना आपका प्रेडिकेट बना, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। आई शॉट, आई आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है प्रेडिकेट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका दिया है ए बार्किंग साउंड द शेपर्ड्स हियर्स, अच्छा सेंटेंस दिया है, ए बार्किंग साउंड द शेपर्ड्स हियर। ये सेंटेंस बताओ कैसे है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बताओ कौन है, जो सब्जेक्ट है इसका वो द शेफर्ड है, कौन है इसका शेफर्ड क्या है सब्जेक्ट है। ये सब जो सेंटेंस दिया है वो ऐसे है, द शेफर्ड hears a working sound,
और बार्किंग साउंड। इस सेंटेंस का एकदम ऐसे दिया है, इस सेंटेंस आपका ऐसे दिया है, द शेफर्ड्स हियर्स अ बार्किंग साउंड्स। तो ये द शेफर्ड क्या है आपका नाउन है, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और जो हियर्स अ बार्किंग साउंड है ये आपका प्रेडिकेट है। बार्किंग आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये आपका क्या है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट है। देखो बीच में आया सब्जेक्ट, और वर्ब कहाँ आई है बाद में आई है, और प्रेडिकेट कहाँ है ये वाला, ये प्रेडिकेट और ये प्रेडिकेट ये आया है बाद में आया है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, ये आपका दिया है अ हर्मिट, ये आपका सब्जेक्ट है। और ये वाला बच्चा पार्ट है, ये आपका क्या है जो देख पा रहे होंगे आप, ये आपका क्या है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक वर्ब से लेके ये आपका प्रेडिकेट है। इसी को बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। ये रूल है कंप्लीट इन्वर्जन का। जो लिप्स है वो एमवी की फर्स्ट मेन वर्ब है ये। तो ये क्या आपका कंप्लीट इन्वर्जन है। तो आज ही समाप्त करते हैं वीडियो को। आज हमारा लेक्चर 1 है रेने मार्टिन पर। अब ऐसे ही हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आएंगे, और पूरी की पूरी जो बुक है रेने मार्टिन की उसको सिंपल वे में कंप्लीट कराएंगे। एक एक एक्सरसाइज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपका कोई डाउट बचे नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं कल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों में रिलेटिव्स में शेयर करें। तो मिलते हैं कल, नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके लेक्चर आएगा इसका ही, और इसको ख़त्म करेंगे। और बीच बीच में जो हमारा इम्पोर्टेंट लिटरेचर का पार्ट है उसमें वीडियो बनाएंगे। तो ये स्टार्ट कर दी है हमने आज से, तो इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।